आज आपको कहानी सुनाएंगे 1 जनवरी 1950 को जन्मे नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर एक एक्टर होने के अलावा स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर भी हैं और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर ही एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना कभी आसान नहीं था। उनका बचपन गरीबी में कटा और पेंटर के तौर पर 35 रुपए महीने की सैलरी पर भी उन्हें कभी काम करना पड़ा। बाद में स्मिता पाटिल ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हीं के कहने पर नाना पाटेकर फिल्मी दुनिया में आ गए। उन्होंने अब तक 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। 2013 में उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एक छोटे से रोल के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग पारी की शुरुआत की और बाद में परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी ऐसी कई फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। नाना पाटेकर की कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1951 से, जब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता दिनकर पाटेकर पेशे से पेंटर थे और उनका बिजनेस भी था। नाना की मां संजना बाई एक हाउसवाइफ थी। नाना के 2 भाई भी हैं जिनके नाम हैं अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर। नाना संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनके पिता को एक धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। एक रिश्तेदार ने धोखे से उनकी पूरी संपत्ति और बिजनेस हड़प लिया। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक कमजोर हो गई। उनके पेंटर पिता बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पाते थे। इसीलिए घर चलाने के लिए नाना ने सिर्फ 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से आने के बाद वो हर रोज 8 किलोमीटर का सफर तय करके फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने जाया करते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 35 रुपए और रोज एक वक्त का खाना मिलता था। नाना पाटेकर ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई पूरी की। वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा भी लिया करते थे। उन्हें स्केचिंग का भी शौक था और अपराधियों की पहचान के लिए वो मुंबई पुलिस को उनके स्केच बनाकर भी दिया करते थे। एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने बताया था कि उनका बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। नाना ने कम उम्र में पेंटिंग का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन थिएटर उन्हें बहुत लुभाता था। उनके मन में प्ले करने की इच्छा रहती थी, इसीलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक बार की बात है, जब नाना के पिता बीमार हुए तब नाना ने इलाज के लिए उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पिता का इलाज स्टेज शो से मिले पैसों से होता था, लेकिन जिस दिन पिता का निधन हुआ उस दिन नाना महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में उन्हें अपने पिता के गुजर जाने की सूचना दी गई, लेकिन नाना ने शो नहीं रोका और उसे पूरा करने के बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना के पिता का जब निधन हुआ तब वो 28 साल के थे। नाना थिएटर में काम करके खुश थे, लेकिन उनकी दोस्त स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। नाना फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्मिता ने उन्हें फोर्स किया तो वो मान गए। इसके बाद नाना ने 1978 में फिल्म गमन से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे। इसी साल उन्होंने सिंहासन के जरिए मराठी फिल्मों में भी कदम रखा। एक बार का किस्सा ऐसा है कि जब वो एक रेप सीन कर रहे थे, उस दौरान तालियां बजी तो वो गुस्सा हो गए। असल में थिएटर करने के दौरान नाना का एक प्ले पुरुष काफी पॉपुलर हुआ था, जिससे जुड़ा एक किस्सा भी काफी मशहूर है। दरअसल इस प्ले में एक रेप सीन था, जिसे देखकर ऑडियंस ने ताली बजा दी थी। ये देखकर नाना को गुस्सा आ गया और वो प्ले बीच में ही छोड़कर चले गए। नाना का मानना है कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद शर्मनाक है, भले ही वो प्ले ही क्यों ना हो। नाना के कॉन्ट्रैक्ट में वैसे एक अजीब सी शर्त भी रहती है कि वो डायरेक्टर से झगड़ सकते हैं। दरअसल नाना का मानना है कि वो जिस भी डायरेक्टर के साथ काम करते हैं उससे उनका झगड़ा जरूर होता है। फिल्म तिरंगा नाना के करियर की एक अहम फिल्म साबित हुई थी, जो कि 1993 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर वागले का रोल प्ले किया था। उनकी कास्टिंग पर फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंस्पेक्टर वागले के रोल के लिए पहली चॉइस रजनीकांत थे। उन्हें कहानी भी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट अच्छा है और मेरा कैरेक्टर भी पावरफुल है, मेरा नाम भी रखा है, पर राजकुमार के साथ काम करने को लेकर मेरा मन ना बोल रहा है। कुछ टेंशन हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे कुछ रहेगा तब जरूर साथ में काम करेंगे।
इसके बाद नसरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया। तब उन्होंने मना करते हुए कहा, मेहुल जी, राज साहब के साथ मेरी जमेगी नहीं। इसके बाद नाना को ऑफर दिया गया और तब वो ये कहते हुए मना करने लगे कि मैं कमर्शियल फिल्में करता नहीं हूं, लेकिन जब कहानी सुनाई गई तो वो तैयार हो गए। नाना को कास्ट करते हुए मेहुल कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वो राजकुमार के साथ 2 फिल्म कर चुके हैं, इसलिए उनके साथ कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बाद में नाना को साइनिंग अमाउंट देने के बाद राज साहब को फोन करके बताया गया कि नाना को फाइनल कर लिया गया है। तब नाना का नाम सुनकर राज साहब घबरा गए। वो कहने लगे, मेहुल, तुमने नाना को फाइनल कर दिया है, वो तो बदतमीजी करता है, सेट पर गाली गलौज कर लेता है, उसके साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पर मेहुल ने राजकुमार को बताया कि नाना ने कहा है कि अगर सेट पर राज साहब ने कुछ इंटरफेयर किया तो मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर राज साहब ने कहा कि मैं कहां इंटरफेयर करता हूं, अगर बात ओके हो गई है तो चलो साथ में काम करते हैं। नाना पाटेकर और राजकुमार की एक साथ कास्टिंग पर इंडस्ट्री से जुड़े कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मुहूर्त के दिन ही चिंता जताई थी और कहा था कि भगवान करे तुम्हारा तिरंगा जरूर लहराए। हमें तो चिंता हो रही है कि तुमने एक ईस्ट और दूसरे वेस्ट को कास्ट करके 6 महीने में फिल्म बनाने का फैसला कर कैसे लिया। इस फिल्म में एक गाना फिल्माने से नाना पाटेकर ने मना भी कर दिया था। इस फिल्म में एक गाना है, पीले 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 ओ मेरे राजा। इस गाने को फिल्माने से नाना ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पुलिस के रोल में गाना गाऊंगा तब पब्लिक क्या कहेगी। उन्हें समझाया गया कि ये कोई रोमांटिक गाना नहीं है, पब्लिक आपको इसमें लाइक करेगी क्योंकि ये मस्ती भरा गाना है। शुरुआत में राजकुमार और नाना पाटेकर शॉट देने के बाद इस फिल्म के सेट पर अलग अलग जाकर बैठ जाते थे, लेकिन पीले पीले गाने के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और उसके बाद तो क्लाइमैक्स फिल्माने तक दोनों काफी अच्छे दोस्त बने रहे। अब बात करते हैं नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ की। नाना पाटेकर ने 27 साल की उम्र में नील से शादी कर ली थी, जो कि एक बैंक में ऑफिसर थी। इसके अलावा वो एक्ट्रेस भी थी। नाना के मुताबिक, मैंने सोचा था कि शादी तो करनी नहीं, इसलिए थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं, पर जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तब देखूंगा। बाद में मैंने नीलू से शादी की, जिससे मेरी पहली मुलाकात थिएटर में ही हुई थी। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही है और लिखती भी अच्छा है। नीलू एक बैंक में ऑफिसर थी और 2500 रुपए महीने के कमाती थी। उस वक्त मुझे एक शो के 50 रुपए मिला करते थे। अगर मैं महीने के 15 शो कर लेता था तो मेरी कमाई 750 रुपए हो जाती थी, यानी मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपए महीना होती थी, जो हमारे लिए बहुत था। नाना के मुताबिक 70 के दशक में हमने शादी पर 750 रुपए खर्च किए थे। हमारे पास 24 रुपए बचे थे, जिससे हमने गोल्ड स्पॉट नाम का सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा और मेहमानों को एक छोटी सी पार्टी दी। शादी के बाद हम एक दिन के लिए पुणे गए थे और वहां हमारे दोस्त अरविंद देशपांडे ने हमारे लिए एक होटल भी बुक कराया था। नाना की पत्नी नीलू सिनेमा से हमेशा दूर रही हैं। इस बारे में नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। बाद में बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गईं। नाना ने बताया कि उन्होंने नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी थी। नाना पाटेकर अपनी पत्नी नीलू से अलग रहते हैं, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हम रोज मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। ऐसी खबरें थीं कि जब नाना का अफेयर मनीषा कोइराला से चल रहा था तो इस बात का पता नीलू को चला तो वो उन्हें छोड़कर चली गई थीं। हालांकि नाना ऐसी किसी भी बात से इंकार करते हैं। नाना का एक बेटा भी है जिसका नाम है मल्हार। हालांकि मल्हार से पहले उनके एक बड़े बेटे का जन्म भी हुआ था, जिसकी मौत कुछ समय बाद हो गई थी। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया था कि 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, जब 28 का हुआ तो पिता को खो दिया। इसके 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। जन्म से ही उसका होंठ कटा हुआ था और कई अन्य दिक्कतें भी उसके साथ थीं। अपने बेटे की मौत के बाद नाना एकदम टूट गए थे। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। हालांकि कुछ वक्त बाद जब नाना का दूसरा बेटा मल्हार पैदा हुआ तो उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। मल्हार एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रकाश झा अपनी फिल्म से मल्हार को लॉन्च करने भी वाले थे, लेकिन नाना पाटेकर के साथ प्रकाश झा के मनमुटाव के चलते ऐसा हो नहीं पाया। नाना ने मल्हार को झा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। हालांकि बाद में मल्हार डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के साथ जुड़े और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। नाना अपने करियर में कुछ विवादों में भी फंस चुके हैं। 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पर सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया था। तनुश्री ने नाना पर 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से नाना को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उन्हें इस घटना के बाद हाउसफुल 4 जैसी बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। हालांकि नाना ने हमेशा से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। आपको बता दें कि प्रहार, अंगार, क्रांतिवीर और तिरंगा जैसी फिल्मों में नजर आए नाना ने एक नहीं बल्कि पूरे 3 बार नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उन्हें पहली बार 1990 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था।
1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1997 में एक बार फिर वो अग्निसाक्षी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। 2013 में उन्हें सिनेमा में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में नाना पाटेकर के दोस्तों की। नाना पाटेकर के फिल्म इंडस्ट्री में चुनिंदा दोस्त रहे हैं। इनमें मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंजोगपा, अनिल कपूर और ऋषि कपूर के नाम शामिल हैं। एक इंटरव्यू में नाना ने ऋषि कपूर के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में कहा था, वो बहुत गाली गलौज करते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें एक बार घर बुलाया था और तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन मैं अपना अल्कोहल खुद लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं कि तुम घर में स्टॉक रखते होगे। तो मैंने उनके लिए बाद में मटन कीमा बनाया था। नीतू जी भी आने वाली थी लेकिन फिर वो अकेले ही आए। बाद में मैंने नीतू जी को कॉल किया और कहा कि अब मैं आपके घर नहीं आऊंगा। फिर वो आई और हम तीनों ने बहुत अच्छा समय बिताया। ऋषि जी बोले, मैं तेरे लिए होटल खोल देता हूँ, तू एक्टिंग छोड़, तू खाना बहुत अच्छा बनाता है। मैं उनके साथ बिताए अपने वक्त को बहुत मिस करता हूँ। उनके निधन के बाद मुझे लगा कि मेरा भी एक हिस्सा मर गया है। अब उनके साथ बिताई सिर्फ यादें बाकी हैं और यही आपकी असली पूंजी भी है। इसीलिए कहता हूँ, अलमारी में पैसे बंद करके क्या करोगे। नाना बहुत ही डाउन टू अर्थ जीवन जीते हैं। मुंबई के बजाय वो पुणे और गोवा में ज्यादातर समय बिताते हैं। उनकी लाइफस्टाइल बेहद सिंपल है और यही वजह है कि वो मुंबई की भागदौड़ से दूर रहकर पुणे में अपने फार्म हाउस पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। यहाँ उनका 12 एकड़ का फार्म हाउस है। वहीं मुंबई में उन्होंने केवल एक 1 BHK अपार्टमेंट ही खरीदा है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। नाना की एक फिल्म की फीस करीब 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो 1 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी नेटवर्थ करीब 55 करोड़ रुपए की है। साल 2023 में वो द वैक्सीन वॉर में दिखाई दिए थे। उम्मीद है नाना पाटेकर की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी वाकई पसंद आई है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।